सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। तो आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ बिल्कुल असली घटना है वो, जो एक सच में एक ना लड़की के साथ घटी थी घटना। इसकी एक गवर्नमेंट जॉब थी, हुआ गया था तो उसके साथ ना एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट हुई थी जिससे वो बड़ी मुश्किल से बच पाई और उसे उससे छुटकारा मिल पाया, वरना आज उसकी जान चली गई होती। तो आज हम उसी की स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं जो बिल्कुल सच है। तो बात कुछ पहले की है। तो हुआ क्या था उस लड़की के साथ, वो ना गवर्नमेंट जॉब करती थी अपनी। तो वो पहले तो मतलब आउटसाइड जॉब करती थी, आप कह सकते हो जैसे, और उसका मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया मतलब दूसरे शहर में। तो होता क्या है, वो लड़की अब जॉब के चक्कर में उसको ना मूव करना पड़ता है। वो अपने दूसरे शहर में जाने की तैयारी करती है और वहाँ पहुँचती है। पर वो जो इलाका होता है ना जहाँ उसकी ड्यूटी होती है, वो एक हिसाब से एक गाँव वाला इलाका होता है, वहाँ आसपास कुछ नहीं होता ज़्यादातर। तो होता क्या है, लड़की बैग पैक करके अपना सारा सामान लेके मतलब निकल लेती है अपनी जॉब के लिए। मतलब उसने डिसाइड किया कि वो वहीं पे जाके कोई कमरा लेगी, वहीं पे रहेगी, जिससे मतलब उसकी जॉब भी हो जाए और सारे काम हो जाए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो होता क्या है, लड़की ना बैठ जाती है बस में और अपनी लोकेशन में पहुंच भी जाती है। लेकिन वो बस जो होती है ना उससे शाम को थोड़ा लेट उतारते हैं, जिसके कारण अंधेरा हो जाता है। वहाँ आसपास ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देते, एक आधा ही लोग दिखाई देता है रोड पे, क्योंकि वो ना गाँव साइड का इलाका था। अब होता क्या है, वो लड़की भी ना उस लोकेशन पर बिल्कुल अनजान होती है। उसे भी समझ में नहीं आता कि मतलब मैं क्या करूं जिससे मतलब मेरे को, अब मुझे यहाँ पे कुछ पता भी नहीं है और मैं यहाँ कैसे मतलब कैसे घर ढूंढूं और कैसे बात करूं किसी से इतनी रात में। अब रात में मैं जाऊं भी कहाँ, कोई मुझे यहाँ जानता भी नहीं रुकने के लिए। तो होता क्या है, एक ना आदमी जा रहा था उसके सामने से निकल के। तो उस आदमी को रोकती है। वो आदमी उसको देख के पहले उसे ये तो लगता है ये कोई नई आई है हमारे गाँव में, जिससे कुछ पता नहीं है। अब होता क्या है, वो लड़की ना उस आदमी को रोकती है और उससे बोलती है कि ना मैं ऐसे ऐसे ना जॉब के लिए मेरा ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे, तो ना उसके कारण मेरे को यहाँ पे आना पड़ा है और मैं यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो आप मेरी एक हिसाब से मेरी हेल्प कर दो, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, कोई मेरे को यहाँ पे कोई घर दिवा दो जिससे मैं मतलब रेंट पे ले सकूँ आराम से। मतलब रात में, इतनी रात में मैं जानती भी नहीं हूँ किसी को, और वैसी रात में दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप मेरी इतनी सी एक हिसाब से मेरी हेल्प करवा दो, इतनी सी आप। तो ये जब वो लड़का बात सुनता है ना, वो थोड़ा मतलब एक ना हिसाब से वो थोड़ा लालची इंसान होता है बहुत ज़्यादा। जब वो नाम सुनता है ना कि हाँ ये जॉब के लिए यहाँ पे, हाँ इसकी अच्छी जॉब होगी तो मैं इससे ना रुपए ठग लूँगा, तो उसे उसके मन में ये विचार आता है। होता क्या है, वो उस लड़की को ले बोलता है चलो मैं आपको ना एक घर तो दिलवा दूँगा, लेकिन ना उसमें ज़्यादा कोई नहीं रहता, आप ही उसमें रहोगे। तो वो लड़की पहले तो सुन के इग्नोर कर देती है बात को, समझ नहीं पाती बात को कि ऐसे क्यों बोलेंगे, वो भी वहाँ पर अनजान होती है। और वो लड़का बताता है कि ना एक हवेली है मेरे जानकार की है, आप उसमें रह लेना, सब कुछ है उसमें, बेड वेड सब है, लेकिन आपको ना मेरे को पहले ही मतलब एक रेंट वो देना पड़ेगा। तो लड़की मान जाती है और उसकी बात सुन के उसके साथ चल देती है। अब होता क्या है, दूसरा गांव होता है लड़की का, उससे थोड़ी सी दूर वो हवेली होती है। तो वो ले जाता है हवेली, किसी को ये बात पता नहीं होती, उस हवेली में जाना अलाउड नहीं होता किसी का भी, क्योंकि वो एक ना हॉन्टेड हवेली होती है कि ना इसके अंदर कोई ना आ सके ना जा सके, वो काफ़ी समय से बंद होती है। क्योंकि कुछ समय ना पहले वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे ना 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी जो फैमिली मेम्बर्स थे, आपसी लड़ाई के कारण। मतलब किसी ने किसी को पता नहीं जला के मार दिया कैसे, तो ना सबने आत्महत्या कर ली थी इसके कारण ही। अब 4 लोगों की लोग बताते हैं उसके अंदर आत्मा घूमती है। तो ये चीज़ ना उस लड़के को भी पता थी, पर वो लड़का लालची था, उसने सोचा इसी ये बहाने में से रुपये ठग लूँगा, इसको कमरा यहाँ पे दे के, और मैं तो यहाँ से गायब हो जाऊँगा, मैं कौन से इसे दिखाई दूँगा, एक दिन यहाँ पे रुकेगी, डर डरा के यहाँ से भाग जाएगी जब उसे पता लगेगा, और ये कौन सा मेरे को जानती है जो मुझे पकड़ देगी। तो वो यही चीज़ का उसका लड़की का फ़ायदा उठा के अनजान लड़की का उसको ले जाता है हवेली में, एक कमरा दिखा देता है। तो वो हवेली में जाता है, वो बोलता है कि ये एक कमरा है सामने, इसमें आप रह लो आराम से, क्योंकि ना उसमें जो हवेली के हिसाब से वैसी वीरान पड़ी रहती है, उसके अंदर दिन में कोई आप कह सकते हो नशेड़ी गंजेड़ी चला गया घूमने, तो उसे ना एक कमरा पता होता है उस हवेली के अंदर। तो वो क्या करता है, जो थोड़ा साफ सा कमरा होता है ना उसे पता होता है, उसे खोलता है वो चुपचाप। तो वो ना उस लड़की को वही कमरा दिखा देता है, वो बोलता है आप इसमें रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सुबह आऊँगा, मुझे बता देना आप। तो ये बोल के ना वहाँ से निकल लेता है। और वो लड़की भी मतलब थोड़ा बहुत रूम गंदा होता है, वो बताता है कि यहाँ कुछ समय के लिए कोई मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे ज़्यादा समय कोई रहता नहीं था, जिसके कारण ना तो वो कहता है आप थोड़ी सी सफाई कर लेना, इसमें रह लेना। वो लड़की क्या करती है, उसकी बात मान के ना उस हवेली में रुक जाती है। अब वो पहले तो सब शांत रहता है, लेकिन जैसे ही रात का माहौल चालू हो जाता है 11 बजे के बाद, तो उससे ना कुछ ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ना वहाँ पे दिखाई देती है। उसे ऐसा कुछ आभास होता है कि उस हवेली में ना वो अकेली नहीं है जब रात का समय ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही थी जिन्हें वो इग्नोर कर रही थी काफ़ी समय से। अब वो भी क्या करे, वो भी बेचारी थोड़ी एक हिसाब से मजबूर थी, जिसे वो एक हिसाब से पागल बना के चला गया था। वो भी रात में कहाँ जाती, तो उसने डिसाइड किया
अब मैं रात में भी यहाँ से जा नहीं सकती, तो मैं इसी में रुक जाती हूँ हवेली में ही। तो होता क्या है, अब वो लड़का तो चला जाता है वहाँ से, और समय बीतता है धीरे धीरे, तो उसे ना एक आवाज़ आती है जिस हवेली में वो नीचे रह रही होती है, उसके ऊपर से एक आवाज़ आती है। हवेली थोड़ी सी खंडर टाइप की होती है, वो बिल्कुल सही तो नहीं होती और बिल्कुल ख़राब भी नहीं होती, कह सकते हो आप। तो वो क्या करती है, वो लड़की उसको आवाज़ को सुन के थोड़ा डर जाती है। ऐसा आवाज़ ऊपर से आ रही होती है, वो थोड़ी ऐसी होती है रोने जैसी, जैसे कोई रो रहा हो ऊपर, या मतलब चिल्ला रहे हो कई सारे लोग। तो वो ना थोड़ी सी आवाज़ सुनती है, हल्की सी आवाज़ आती है जब, तो पहले तो वो घबरा जाती है, फिर वो सोचते नहीं मुझे कमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए, शायद कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो होता क्या है, यही चीज़ देख के ना वो क्या करती है लड़की, वो घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है अपने कमरे में। वो सोचते हैं मैं क्या करूँ, वो फ़ोन ऑन भी करती है, नेटवर्क का इशू होता है, तो जिसके कारण वो फ़ोन नहीं लग पाता। होता क्या है, तो ना जो वो लड़की होती है कुछ समय के बाद ना, और समय बीता, जब 12 बजे के लगभग समय हो गया, 12:30 के से लगभग, तो ऊपर से ना एक इंसान की आवाज़ आ रही बहुत तेज़। तो उसे ऐसा लगा शायद कोई इंसान तो नहीं जो मुझे परेशान कर रहे हैं यहाँ पे रात में। तो इस बार ना वो लड़की थोड़ी सी हिम्मत करके अपने कमरे में से ना बाहर जाके देखते हैं, मुझे देखना ही पड़ेगा यहाँ क्या है ऐसा जिसके कारण इतनी दिक्कत हो रही है। तो उसे ना पूरी स्टोरी तो पता नहीं होती, वहाँ पे कौन मरा है, कैसे मरा है, यहाँ पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर यहाँ पे आत्मा है। तो वो थोड़ा ना डरती डरती ऊपर तक चढ़ जाती है, फ्लोर पे जीनों से चढ़ गए। जीनों की भी हालत ऐसी होती है मानो जैसे खंडर हो, बिल्कुल ही डरावना माहौल होता है बिल्कुल। अब वो ऊपर जाती है तो ना एक तो वैसे भी लाइट नहीं होती ऊपर, तो ऊपर जाके देखती है जिस साइड से आवाज़ आ रही होती है ना, बिल्कुल सुनसान हवेली पड़ी रहती है, वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ देखती हूँ थोड़ा सा आगे चल के वहाँ चमगादड़ लटक रहे होते हैं जिनकी ना आवाज़ आ रही होती है चमगादड़ों की। और वो चीज़ देख के थोड़ा ज़्यादा घबरा जाती है, फिर वापस जाने की तैयारी करती है। इतना मैंने जिस जीवन से ऊपर चढ़ी थी उसके सामने एक बड़ा सा कमरा था थोड़ी सी दूरी पे। तो होता क्या, उस कमरे में से ना फिर दोबारा आवाज़ आती है। अब वो दोबारा मुड़ के देखते हैं ना उस तरफ, तो वो देखती है अब की बार, पहले तो उसमें उसे कोई दिखाई नहीं दिया था, तो अब की बार जब वो देखती है ना उसके अंदर ना 4 लोग खड़े हुए थे उसके अंदर, जो कि बहुत डरावने लग रहे थे, क्योंकि वो 4 वो लोग नहीं थे, वो 4 आत्माएँ थी जो उसे वहाँ पे खड़ी दिखाई दी थी। और वो उसे देख के बहुत डर जाती, जो उसे घूर रहे होते बुरी तरीके से चारों, और ऐसा लगता था ना जैसे चारों से आके अभी उस लड़की को मार देंगे। वो लड़की अकेली वैसी भी होती है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो पहले तो सोच नहीं पाती कुछ भी, वो एकदम से बेहोश होकर बेहोशी की हालत में वहीं पे गिर जाती है। अब होता क्या है, कुछ समय बीतता वहाँ पे, जैसे ही रात के 2-3 बज रहे होते हैं उसकी फिर दोबारा से आँख खुलती है। तो वो पहली बात तो जैसे उसकी आँख खुलती है फिर घबरा जाती है, उसी हवेली में होती है वो। लेकिन अब की बार वो उस कमरे की तरफ दोबारा डर के देखती है, और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, रोते रोते उस कमरे की तरफ देखते हैं तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। फटाफट ना वो अपने कमरे की तरफ भागती है। तो क्या करती है, फटाफट उस अपने कमरे में जाके घुस जाती है, कमरे में जाके छुप जाती है, रोने लग जाती है, बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है वो लड़की। तो ऐसे ना सब सुबह के 4-5 बज गए, कुछ लोग वहाँ से गुजरने लग गए, तो लड़की रोते हुए बाहर आती है, उनसे हेल्प मांगती है, मुझे बचा लो, कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो कैसे भी। फिर वो जब आदमी पूछते हैं ना कि आप इसके अंदर आए कैसे, तो वो लड़की बताती है मुझे ऐसे से ना एक आदमी यहाँ पे लेके आया था जिसने बोला कि आप मुझे रेंट दे देना, ये मेरी हवेली है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। वो सारी घटना बताती है। तो लोग कहते हैं नहीं मैम आप ना किसी के साथ यहाँ पे गलत आ गए हो। यहाँ पे ना पहली बात तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरावना माहौल है, और यहाँ पे कोई वैसे भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे आत्माएं ज़्यादा रहती हैं, आप कह सकते हो बिल्कुल। क्योंकि इसमें ना एक परिवार की दुखद घटना के कारण मौत हो गई थी, जिसकी आत्माएं आज भी यहाँ पे घूमती है और कभी कभी लोगों को दिखाई देती है, जिसके डर के मारे आप कोई भी गाँव का रात के समय भी यहाँ पे भटकता नहीं है, अंदर जाना तो दूर की बात है। तो जब वो ये लड़की बात सुनती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लोग पूछते हैं आपको किस आदमी ने इसके अंदर बोला था ऐसे ऐसे, तो वो लड़की सारी घटना बताती है, मैंने उसको रुपए भी दिए, और वो आदमी कुछ ऐसा दिखाई देता था, कपड़ों का हुलिया कुछ बताया, उसका बताया, तो उसका कुछ हुलिया बताया और उसके कपड़े बताए। तो गांव के बंदे कहीं तक समझ जाते कि शायद ये वही इंसान है जो हमारे गाँव में रहता है। तो होता क्या है, लोगों को थोड़ा संदेह होता है, वो लोग क्या करते हैं, लोग ना उस लड़की को अपने गाँव में ले जाते हैं, और जब वो गाँव में ले जाते हैं ना, वो इंसान भी उस लड़की को उसी गाँव में दिख जाता है जिसने उसके साथ एक आप कह सकते हो कि हिसाब से गलत करा होता है। अब ये चीज़ देख के ना वो बोलते हैं कि नहीं वो यही था इंसान जिसने मुझे इस हवेली में रुकने के लिए बोला था, इसने मुझसे रुपए भी लिए, मैं मर गई होती, बड़ी मुश्किल से बचे हुए हैं। वो सारी घटना रोते हुए बताती है। तो जो गांव का सरपंच होता है वो उस लड़के को बुलाता है, उसे सज़ा देता है कि तूने बहुत गलत किया, इसके रुपये वापस कर। जब सारी घटना गाँव वालों को पता लगती है तो उसे अपने घर में ही रहने की शरण देता है, जो वहाँ का मुखिया होता है, कि आप यहाँ पर रहो आराम से, आप कहीं मत जाओ अभी, और आप डरो मत बिल्कुल भी, अब हम देख लेंगे, कोई भी दिक्कत आपके साथ होगी तो। और जो वो लड़का होता है उसे मतलब सज़ा दी जाती है और उससे रुपए लिए जाते हैं सारे, कि और उसे गांव से निकाल दिया जाता है कि तूने बहुत गलत किया इनके साथ। ये जो घटना थी ये उस लड़की के साथ सच में घटी थी, पर वो शायद मर भी सकती थी उस दिन, पर वो बच गई अपनी किस्मत के कारण, मान लो अब कैसे भी बच चुकी थी वो, क्योंकि उसे शायद पता नहीं था इतना, क्योंकि डर के मारे तो वैसे इंसान मर जाएगा ऐसी कोई भी चीज़ देखेगा। तो गाइस कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जो बताना।
तो ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।